Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर। द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो अगर हम बात करें कि हमें जो वाटर है वो कम मिल रहा है, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई मिल रही है, बहुत कम वाटर अवेलेबल है, तो फिर जो हमारी बॉडी का प्रिंसिपल फंक्शन होगा वो होगा, प्रिंसिपल फंक्शन क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है वाटर, उसको कंजर्व करना हमारी बॉडी का प्रिंसिपल फंक्शन होगा। क्योंकि लाइफ के लिए वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वाटर जो है ये डिफरेंट मटेरियल की ट्रांसपोर्ट के लिए हमारी बॉडी के अंदर हेल्पफुल होता है। तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी प्रेजेंट वाटर है उसको कंजर्व किया जाता है कि अगर हमें रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई, हमें एक्सटर्नली जो वाटर है बहुत कम अवेलेबल है, तो फिर हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होगा उसको कंजर्व करेगी। लाइक अगर हम बात करें कि हम फास्टिंग कंडीशन में हैं, हमने रोज़ा रखा हुआ है, तो हम विंटर में हमारा रोज़ा होता है 10 आवर तक और समर सीजन में हमारा होता है 14 आवर तक। तो हमने 14 आवर तक हमने जो है ना वाटर को ड्रिंक नहीं करना। तो अगर हम वाटर को ड्रिंक नहीं करेंगे और हमारी बॉडी भी वाटर को कंजर्व नहीं करेगी तो फिर जो है हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो इसलिए जब हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी वाटर की जो है ना कंजर्वेशन का है जो है ना प्रिंसिपल फंक्शन वो परफॉर्म करती है, जिसमें रीअब्जॉर्प्शन होती है डन बाय कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। और ये वाटर को कंजर्व किया जाता है दो प्रोसेस के थ्रू। एक तो होता है कि कंसंट्रेशन यानी कि कंसंट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन, और दूसरा होता है हार्मोनल मैकेनिज्म यानी कि कुछ हार्मोन होते हैं जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करते हैं। इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, रीअब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज। और इसी तरह अगर हमारी बॉडी को वाटर जो एक्सटर्नली वाटर है हम ज्यादा ड्रिंक कर रहे हैं तो फिर क्या होगा कि रीअब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है, वाटर कंजर्वेशन का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है। क्योंकि अगर वाटर ज्यादा बॉडी में स्टोर होगा तो वो भी प्रॉब्लम काज करता है। तो इसलिए जब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर होगी तो फिर रीअब्जॉर्प्शन भी कम होगी, क्योंकि वाटर ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट है, तो इसलिए उसमें रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कम होता है। दिस इज ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ एडीएच इन हाइपोऑस्मोटिक कंडीशन। तो जो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर होगा तो रीअब्जॉर्प्शन कम होगी। तो उसकी क्या वजह है कि एडीएच जो है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो एडिपोज हाइपोथैलेमस जो है इसको बनाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इसको सिक्रीट करता है। तो जब हाइपोऑस्मोटिक कंडीशन होगी यानी कि हमारी बॉडी ने वाटर को ज़्यादा यूज़ किया है, हमने ड्रिंक ज़्यादा वाटर किया है यानी, और हमारी बॉडी के अंदर पहले भी ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है, तो फिर एडीएच की जो कंसंट्रेशन है बॉडी में वो कम होगी और हाइपोथैलेमस इसको कम रिलीज करवाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने इसको रिलीज करना है ना, तो फिर हाइपोथैलेमस उसको स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि इसकी अब ज़रूरत नहीं है, इसको आपने कम जो है वो सिक्रीट करना है। तो इसलिए हाइपोऑस्मोटिक कंडीशन में एडीएच की कंसंट्रेशन कम होती है और जिसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी कम होता है। दिस रिडक्शन कॉज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिल्यूट यूरिन। अगर वाटर ज़्यादा मिल रहा है तो हमारी बॉडी में भी वाटर प्रेजेंट है, तो फिर क्या होगा, फिर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी कम होगा। जब रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कम होगा तो यूरिन का जो वॉल्यूम है वो भी लार्ज होगा, और दूसरी बात कि वो यूरिन जो होगा वो डिल्यूटेड यूरिन होगा, उसमें वाटर की जो कंसंट्रेशन वो ज़्यादा होगी। मेमेलियन किडनी कंजर्व वाटर अबाउट 99.5%। तो मेमेलियन किडनी की ये एक अडेप्टेशन है, ये एवोल्यूशनरी चेंज है कि वो 99.5% तक वाटर को कंजर्व कर सकता है बॉडी में। कि अगर बॉडी में वाटर जो है 100% प्रेजेंट है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई आ रही है वाटर की एक्सटर्नली, तो फिर क्या होगा कि 99.5% जो वाटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसको कंजर्व कर लिया जाएगा बॉडी में।
इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज कंसंट्रेटेड फ्रॉम कार्टिकल टू मेडुलरी पार्ट। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो किडनी में होता है, अगर उसकी बात करें तो वो कंसंट्रेटेड जो होता है वो मेडुलरी में होता है और कम कंसंट्रेटेड कार्टिकल में होता है। कार्टिकल जो है ये किडनी का आउटर साइड होती है और मेडुलरी इनर साइड को कहते हैं। Inner medullary part is more concentrated with the presence of urea and counter current multiplier। तो inner medullary part जो है वो concentrated क्यों होता है? क्योंकि उसमें यूरिया की जो कंसंट्रेशन वो ज्यादा होती है और एक प्रोसेस हो रहा होता है जिसको कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लेयर। काउंटर करंट मल्टीप्लेयर जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट एनर्जी को कंजर्व किया जाता है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो है डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। दिस कॉज ऑफ ग्रेजुअल ऑस्मोटिक फ्लो फ्रॉम फिल्ट्रेट बैक टू किडनी। तो इससे क्या होगा कि अगर हम बात करें, ये है नेफ्रॉन जिसने हमारे जो ब्लड को वॉश करना है और नाइट्रोजनस वेस्ट को अपने अंदर लेना है। तो ये है बोमेन कैप्सूल जहाँ पे ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट जो है कलेक्ट होता है और फिर वो जाता है प्रॉक्सिमल पार्ट में। प्रॉक्सिमल पार्ट में जो यूजफुल सब्सटेंसेस होती हैं लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, पोटाशियम, तो वो यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। फिर इसके बाद क्या रह जाता है? नाइट्रोजनस वेस्ट और वाटर रह जाता है। फिर वो जब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जाता है तो वहाँ पे वाटर की रीअब्सॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। फिर वो जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे अगर इसके जो फिल्ट्रेट के अंदर सोडियम के आयंस प्रेजेंट है तो वो भी रीअब्सॉर्ब होके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चले जाएंगे। फिर जब वो डिस्टल पार्ट से आगे कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, तो इसमें जो बचा कुचा वाटर प्रेजेंट होता है, जो रिमेनिंग वाटर प्रेजेंट होता है, फिर वो भी यहाँ पे रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। फिल्ट्रेट मूव डाउनवर्ड इन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये वही बात के फिल्ट्रेट जो यहाँ से आ रहा है ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले तो वो नीचे की तरफ जाएगा। फिर उसके बाद देन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले डज नॉट अलाउ आउटफ्लो ऑफ वाटर। तो जब ये डिसेंडिंग की तरफ जाएगा तो फिर ये असेंडिंग की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसमें एक ये भी है कि यहाँ पे ये नहीं होगा कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट जानने के बाद कि वो वापस आ सकता है, तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो उसने ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आना। तो यही बात है कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले डज नॉट अलाउ आउटफ्लो ऑफ वाटर। तो वाटर जो है वो नीचे की तरफ दोबारा नहीं आएगा। नाउ हार्मोन्स। सोडियम अपटेक इन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले प्रोमोटेड एल्डोस्टेरोन। तो जब सोडियम का अपटेक होता है, रीअब्सॉर्ब होता है, तो वो प्रमोट कर देता है एल्डोस्टेरोन को। एल्डोस्टेरोन जो है ये एक हार्मोन है जो एड्रीनल ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है। दिस हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स। जो एड्रीनल ग्लैंड का आउटर पार्ट होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, तो वहां से ये एल्डोस्टेरोन ये रिलीज होता है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आल्सो टेक पार्ट इन रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो हमने पहले डिस्कस किया कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जो इसका लास्ट पार्ट होता है नेफ्रॉन का, तो वहां पे भी वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होती है। ADH released from posterior pituitary lobe acts to actively transport water from filtrate in collecting duct। तो ADH का क्या काम है? वाटर को कंजर्व करना। तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा फिल्ट्रेट से कलेक्टिंग डक्ट की तरफ। तो कलेक्टिंग डक्ट में वहां पे वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगी और बाकी जो बचेगा फिर वो पेल्विस में स्टोर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में। सो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो आपने अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है और हमारी वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल ज़ुबायो को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।